करें तो यहाँ का जो माहौल है एकदम बदला बदला सा नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जयराम महतो ने 1 मई को अपना नामांकन पर्चा भरा, उसी दिन जो है उनको पुलिस गिरफ्तार करने आ गई। उसके बाद वो जैसे तैसे वहां से निकल गए। उसी दिन जो है कुछ मामला भी हुआ, उसके बाद उनके कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तार होने वाले में रिजवान अंसारी हैं, फरजान खान है, मनोज महतो हैं, 1-2 और हैं, उनका नाम अभी कंफर्म नहीं हुआ है। वो लोग को बोकारो जेल में डाल दिया गया है। उसके बाद जयराम महतो को लगातार पुलिस ढूंढ रही है। उनके घर पर चुनाव आयोग ने नोटिस भी चिपका दिया है। आपको बता दें आज का जो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि आज 6 मई है और आज जयराम महतो के केस से रिलेटेड जो है रांची के सिविल कोर्ट में सुनवाई होने वाला है। कोर्ट में अगर उनको बेल मिल जाता है तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए 1% की अगर बेल वहां से रिजेक्ट हो जाता है तो फिर अगला कदम क्या होगा जेबीकेएसएस के लिए, यही सब जानने के लिए हमारे साथ जेबीकेएसएस के सदस्य हैं अकरम जी और शमशेर जी। ये लोग से डिटेल में जानेंगे कि जेबीकेएसएस की अगली रणनीति क्या होगी, जयराम महतो कैसे ये जो हालात अभी बन रहे हैं, जयराम महतो के लिए गिरफ्तारी वाले हालात बन रहे हैं, जेल जाने वाला जो हालात बन रहा है कैसे निकलेंगे। ऑलरेडी नामांकन के दिन जो है देवेंद्र नाथ महतो को रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उनका नामांकन हो गया, उसके बाद उनको होटवार जेल भेज दिया गया। अकरम जी, शमशेर जी, आप दोनों का जोहार और नमस्कार। तो शमशेर जी ये बताइए कि 6 मई का दिन है, सुबह सुबह हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, आज क्या होने वाला है कोर्ट में? रांची के सिविल कोर्ट में उनके बेल पर सुनवाई होने वाला है, क्या होगा वहाँ पे? जैसे कि जेबीकेएसएस अपना काम में लगी हुई है जी। सबसे पहले मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि किसी को भी पैनिक होना या फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे यही गुजारिश है कि सब अपने अपने काम में लगें, अपने कार्यकर्ता सारे के सारे फील्ड में काम करें, प्रचार करें। हमारे टाइगर जयराम महतो जी अगर नहीं आ रहे हैं सामने तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी खत्म हो चुकी है। पार्टी फिर से आएगी और दहाड़ के वापस आएगी। और जहाँ तक रहा आज की सुनवाई की बात, तो आज हम लोगों के जयराम महतो जी के बेल का सुनवाई है और सुनवाई हम लोगों के पक्ष में होगा। और जहाँ तक है उम्मीद कि जयराम महतो लौटेंगे और पूरा जोर शोर से लौटेंगे। आज बेल पर सुनवाई है, एंटीसिपेटरी बेल पर सुनवाई है, लोअर कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो जाता है तो अगला कदम क्या होगा आप लोग का, जेबीकेएसएस का, जयराम महतो जी का? देखिए, अगर बेल रिजेक्ट होता है तो हमारा संविधान हमें अधिकार और हक दिया है कि अगर नीचे स्तर पे हमें बेल ना मिले या अगर हमारे पक्ष में बात ना रखा जाए, हम गलत ना हो फिर भी अगर हमें दबाव दिया जाए तो वो हमें लगता है कि झारखंड हो या इंडिया हो, हमारे संविधान में आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि किसी के हक अधिकार को मारा गया है। जहाँ तक रहा राजनीतिक कुछ लोग हैं, कुछ पार्टियां हैं जो इसका गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने न्यायालय पे पूरा भरोसा है। और जहाँ तक रहा कि हमारा सिविल कोर्ट पे अगर बेल नहीं होती है तो हम उच्च न्यायालय जाएंगे, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जी, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइएगा, वहाँ तो समय लगता है। ऐसे में तब 25 मई को जो है मतदान होने वाला है, तब तो मतदान का समय भी खत्म हो जाएगा। जयराम महतो फिर अगर बेल रिजेक्ट हो जाएगा लोअर कोर्ट में तो क्या सरेंडर कर देंगे सिविल कोर्ट में जाके? क्या है, कुछ बात हुई है उनसे? देखिए, बात होने ना होने की अलग बात है जी। जहाँ तक लगता है कि हमें उम्मीद है कि बेल मिलना चाहिए और अगर नहीं मिलता है तो हम लोग उस पे काम करेंगे। उसके बाद देखा जाएगा, सोचा जाएगा कि हम लोगों को क्या करना है, नहीं करना है जी। ठीक है, वक्त का इंतजार कीजिए जी। ये बताइए कि जयराम महतो से जुड़ी जो है एक और खबरें सामने आ रही है कि उनके घर पे चुनाव आयोग द्वारा जो है नोटिस चिपकाया गया है, क्योंकि 7 मई को जो है बोकारो समरनाहालय में जो है उनके प्रस्तावकों को बुलाया गया है। कुछ दस्तावेजों में शायद त्रुटि आ गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके प्रस्तावक जेल में भी हैं और कुछ लोग गायब हैं पुलिस के डर से। तो ऐसे में 7 मई को क्या होने वाला है, हमारे दर्शकों को, जेबीकेएसएस के तमाम समर्थकों को बताइए आप। देखिए, ये जो हमारे कार्यकर्ता या फिर जयराम महतो जी के जो भी हैं, क्या बोलते हैं, आपका नॉमिनेशन फाइल करने में जो भी प्रवक्ता रहे, उम्मीद है कि सब आएंगे। और जब उन लोगों का अरेस्टिंग हुआ तब कोर्ट बंद थी। आज भी जैसे कि कल संडे था, कल भी कोर्ट बंद था, तो आज कोर्ट खुलेगा तो हम लोग उस पर भी
आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि उन लोगों के ऊपर भी बेल लें, रिजवान दा हो या फरजान दा हो या जो भी अन्य हमारे साथी हैं। हमें लगे हुए हैं उन पे कि उनको उन लोगों का भी बेल फाइल करें, उन लोग भी आएंगे। और जहाँ तक रहा उन लोगों के जो सिग्नेचर रिजेक्ट करने की बात की है मैडम ने, तो हमें लगता है कि ये सारे का सारा एनडीए का साजिश है। अच्छा, एनडीए का साजिश है। जी जी जी, निर्वाचन आयोग उनके अंडर है। निर्वाचन आयोग आज के समय में समझिए उनके अंडर है। आज के समय में सारा प्रशासन हो ईडी हो सीबीआई हो, आज के समय में एनडीए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका दुरुपयोग करते आ रहे हैं। आज जितने भी हैं, आज जेएमएम हो गए, आप हो गए, सारे के सारे बढ़िया जितना भी हमारे राज्य में या देश में राजनीतिक दल जो उभर रहे हैं, जिनसे आज एनडीए हार रही है, उन लोगों को गलत दुरुपयोग करके प्रशासन का उन्हें अंदर कर रही है। और कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हमसे आज साइन कराया जाए और ये साइन अगर बोल दिया जाए कि कल वो गलत है, तो ये कोई मानने वाली बात नहीं है। अच्छा, तो जो समरनाहाले में बुलाया गया वहाँ पर क्या साइन मिस्टेक है क्या जयराम दादा का, या उनके प्रस्तावक का साइन? प्रस्तावक का साइन मिस्टेक है। अच्छा, तो इसीलिए उनको बुलाया गया? जी जी जी। अच्छा, संदेह किया गया है। अच्छा, संदेह किया गया है। अच्छा, ये बताइए अकरम जी कि जयराम महतो जो है पिछले 1 तारीख के बाद से जो है लापता है। जब हम लोग गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में जा रहे हैं तो अलग अलग मतदाता कह रहे हैं कि जयराम महतो भगौड़ा हो गया है, जयराम महतो को सरेंडर कर देना चाहिए या उसी दिन अरेस्टिंग दे देने चाहिए, क्योंकि हम लोग उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं। आखिर वो भागे क्यों चल रहे हैं? कहाँ है अकरम जी जयराम दादा? उनके समर्थक जानना चाहते हैं, झारखंड की तमाम जनता जानना चाहती है, आखिर जयराम महतो कहाँ छुपे हैं? देखिए, जयराम दा कहीं छिपे नहीं है। हाँ। वो जहाँ है अपने जगह पे हैं और सही सलामत है और अपने कार्य पे लगे हुए हैं। अच्छा, अंदर कार्य कर रहे हैं? जी जी जी, ऐसा नहीं है कि कार्य हम लोगों का रुका हुआ है। और जितने भी हमारे सपोर्टर्स हैं या फिर हमारे राज्य के जितने भी युवा हैं या वोटर हैं, सब लोगों से ये अनुरोध है कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों से जेबी केसेस और जयराम दा से आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग सिर्फ अपने गोल पे फोकस कीजिए, अपने एम पे फोकस कीजिए, अपने राज्य का तस्वीर बदलने का इंतजार कीजिए। आप लोग एकजुट रहिए, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। ये बताइए अकरम जी कि देवेंद्र नाथ महतो जेल जा चुके हैं, रिजवान जी जेल जा चुके हैं, फरजान जी जेल जा चुके हैं, अगला नंबर जयराम दा का है। अगर आज बेल रिजेक्ट हुआ तो फिर उनको सरेंडर करना पड़ेगा, जहां तक मेरी नॉलेज है। तो ऐसे में जेबी केसेस तो एकदम कमजोर पड़ जाएगी। आपके गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में सभा करने वाले लोग नहीं है। मोतीलाल महतो जी का अभी तक कुछ आता पता नहीं चल रहा है। अब बताइए कि कैसे इस चुनौतियों का सामना करिएगा, कैसे ऐसे में जो है चंद्र प्रकाश चौधरी जी और मथुरा महतो का जो है सामना करिएगा आप लोग? हम आपको बता देना चाहते हैं कि जयराम महतो या जेल कैम ना, ये एक पार्टी या ये कोई नाम नहीं है, ये एक विचारधारा है जो तमाम झारखंडियों के इमोशन का बात करता है, समझे ना। रह गया बात कैसे हम लोग प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। देखिए, एक फरजान के जाने से या फिर एक रिजवान भाई के जाने से ऐसा नहीं है कि पार्टी वहीं पे थम चुकी है। आप याद रखिए कि एक रिजवान हजारों रिजवान को बना के गया हुआ है, एक फरजान हजारों फरजान को यहाँ पे बना के गया है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि विपक्षियों के द्वारा ये सोची समझी हुई साजिश है कि आज जो 2.5 साल या 3 साल से जो ये आंदोलन इतना उग्र होते हुए आपका तमाम झारखंडियों के बात कर रही है, जल जंगल जमीन पलायन को लेके, यहाँ के तमाम जो गरीब तबके के लोग हैं उन सभी की बात कर रही, तो जाहिर सी बात है कि विपक्षियों की आंखों की किरकिरी बन चुकी है, समझे ना। और ऐसे में हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए। हम तमाम जेबी केसेस और जेल कैम्प के तमाम साथीगण और क्रांतिकारियों से यह आग्रह और उम्मीद करते हैं कि आप एक नए ऊर्जा को लेके फिर से अपने अपने कार्यक्षेत्र पर जाएं और जयराम दा का जो विचारधारा है तमाम लोगों के पास पहुंचाएं और फिर से एक नई ऊर्जा के साथ अपने कार्य क्षेत्र में जाके चुनाव प्रचार प्रसार करें और जीत सुनिश्चित करें।
आज जो है जयराम महतो का जो एंटीसिपेटरी बेल फाइल हुआ उस पर सुनवाई होने वाला है, सिविल कोर्ट में बहस होने वाला है। तो अगर बेल मिल जाता है तो जयराम महतो की तो निकल पड़ी, उसके बाद फिर से जो है वो जनसभा करेंगे, जनसंपर्क अभियान चलाएंगे, लोगों से मिलेंगे, रैलियां करेंगे। लेकिन मान लीजिए 1% की बेल रिजेक्ट हो जाता है तो फिर इन लोग को जो है हाई कोर्ट मूव करना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट मूव करेंगे तो वहां पर समय लगता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जयराम महतो सरेंडर करेंगे कोर्ट में जाके, या फिर ऐसी जिस प्रकार से अभी लापता है लापता रहेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लापता शब्द का प्रयोग ना किया जाए। तो ऐसा लोग कर रहे हैं अकरम जी कि आखिर कहाँ है, कोई एक संदेश भी नहीं दे रहे हैं लोगों को। कम से कम उनको वीडियो जारी करना चाहिए शमशेर जी कि मैं सकुशल हूँ, आप लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से रहिए, आचार संहिता का उल्लंघन मत कीजिए, हम जो है बहुत जल्द आपके सामने आएंगे और जनसंपर्क अभियान चलाएंगे, प्रचार चलाएंगे। लेकिन उनका कोई अता ही पता नहीं चल रहा है। आज न्यायालय का फैसला होने के बाद लगभग ये जो सवाल है वो लोगों के बीच से उम्मीद है कि खत्म हो जाएगी। वक्त का इंतजार कीजिए, समझे। मान लीजिए कि उनको बेल मिल जाएगा तो तुरंत सामने आ जाएंगे, वीडियो रिलीज करेंगे, वो एकदम करेंगे। और बेल रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या करेंगे, सोचा जाएगा, उसके लिए काम किया जाएगा। और जहां तक है कि अगर लोग चाहते हैं कि जयराम दा सरेंडर हो तो ऐसा हालात पे सरेंडर दिया जाएगा। और याद रखिएगा कि अगर जयराम दा सरेंडर देते हैं तो सारे झारखंड में एक ही नारा गूंजेगा, जेल का ताला टूटेगा, जयराम दादा छूटेगा। छोड़ा लीजिएगा, एकदम छूटेगा। हेमंत सोरेन सुनिए ना शमशेर जी, जेएमएम के समर्थक भी ऐसे ही कर रहे थे कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। आज 6 महीना से जेल में है, कुछ आता पता नहीं चल रहा है। बताइए, तो ऐसा तो नहीं है ना कि जयराम महतो भी जेल चले जाएंगे और ऐसी जो है वो भी पिसा जाएंगे। हम भी 8 महीना रह के आए हैं। नहीं, वो देखिए हेमंत सोरेन जी, एक उनके फादर थे शिबू सोरेन जी, वो भी जेल गए। लोगों ने उनके पीछे जो बलिदान दिया वो भली भांति झारखंड के वासी जानते हैं। वही आज इतिहास दोहराएगी। आज जयराम महतो अगर जेल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उनके सोच और विचारधारे से जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके आस्था है, और वो सब के सब झारखंड वासी रोड पे खड़ा होंगे। और जेल भी जाना पड़े तो सारे लोग जेल जाएंगे। तो जयराम महतो के साथ क्या होगा, अभी जैसे ही कोर्ट में सुनवाई हो जाएगा उसके बाद जो भी अपडेट आएगा तुरंत हम आपको लाइव में आके बताएंगे। और